पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम की सख्ती, अनुपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई, 2 सीएचओ की सेवा हुई समाप्त। और बात करेंगे यूपीएससी प्रवक्ता परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, 9 केंद्रों पर कड़ी निगरानी। फिर बात होगी उद्यमी संवाद कार्यक्रम में 20 लाभार्थियों को मिला चेक, सफल उद्यमियों का सम्मान। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे रायबरेली में रिश्वत लेते वन विभाग का दरोगा एंटी करप्शन टीम के हत्थे चढ़ा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। माटी कला बोर्ड की टूल किट योजना शुरू, 20 जून तक करेंगे आवेदन। चाहलारी घाट पर बाढ़ आपदा मॉक ड्रिल रेस्क्यू ऑपरेशन का हुआ अभ्यास। राशन घोटाला उजागर कोटेदार की दुकान, निलंबित मुकदमे की संस्तुति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज, 15 जून से योग सप्ताह शुरू। इटावा में 800 साल पुरानी बताई जा रही मजार पर चला बुलडोजर। नीति आयोग बैठक में शामिल हुई सीएम योगी, विकसित भारत पर मंथन तेज। जेवर एयरपोर्ट से पहले नोएडा में ई बस सेवा शुरू, सीएम दिखाएंगे हरी झंडी। खबरें सीतापुर की। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा की गई बैठक की। सीतापुर में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने 28 जून से शुरू होने वाले पल्स पोलियो अभियान की तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने को कहा। हर गांव में अनुपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई करते हुए बीपीएम और ब्लॉक अकाउंट मैनेजर का 15 दिन का वेतन काटने तथा 2 सीएचओ की सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए। खराब प्रदर्शन पर 8 सीएचओ को नोटिस जारी करने, 3 नेत्र सर्जनों का वेतन रोकने का भी आदेश दिया। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, सीएमओ डॉक्टर सुखरंजन समद्दर मौजूद रहे। सीतापुर में 14 जून को होने वाली यूपी पीएएससी प्रवक्ता परीक्षा 2025 को नकल विहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आयोग के निर्देशों का 100% पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले के 9 परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्याप्त पुलिस बल और सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था रहेगी। उन्होंने सुरक्षा, गोपनीयता, यातायात प्रबंधन और मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त रखने पर जोर दिया। बैठक में एडीएम आयुष चौधरी, डीआईएस राजेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे जन कल्याण एवं जागरूकता अभियान के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में उद्यमियों और व्यवसायी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमएलसी पवन सिंह चौहान, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सहायक आयुक्त उद्योग संजीव सिंह ने सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, ओडीओपी और स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी। लाभार्थी जगदीश प्रसाद, आकांक्षा वर्मा, शशि देवी और सुमित कुमार ने योजनाओं से मिले लाभ साझा किए। कार्यक्रम में विजय बंसल, महेंद्र अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, कुलदीप सिंह, हाफिज मोहम्मद अकरम, संजय बंसल और इश्तियाक हुसैन को सम्मानित किया गया तथा 20 लाभार्थियों को चेक वितरित किए गए। सीतापुर में ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड ने वित्तीय वर्ष के लिए निःशुल्क टूल किट वितरण योजना शुरू की। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी ने बताया कि इच्छुक पुरुष महिला उद्यमी 20 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन शासनादेश के तहत गठित समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। चयनित लाभार्थियों को मिट्टी के उत्पादों के निर्माण और स्वरोजगार स्थापना के लिए निःशुल्क विद्युत चाक मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन की हार्ड कॉपी 22 जून तक जिला ग्राम उद्योग कार्यालय, विकास भवन, लालबाग, सीतापुर में जमा करनी होगी।
बिस्वा में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पादार के निर्देश पर बिस्वा के चाहलारी घाट पर बाढ़ आपदा प्रबंधन की राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज आयोजित की गई। एसडीएम आकांक्षा गौतम की निगरानी में हुई ड्रिल में नाव पलटने की काल्पनिक घटना पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, होमगार्ड, पीआरडी और आपदा मित्रों ने संयुक्त बचाव अभियान चलाया। घायलों को प्राथमिक उपचार देकर स्वास्थ्य शिविर भेजा गया। इस दौरान तहसीलदार अनिल कुमार राम, थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी, विमल गौतम, डॉक्टर अनंत मिश्रा, डॉक्टर विशाल गुप्ता, डॉक्टर संदीप बाजपेयी, मुकेश नाथ त्रिवेदी, राहुल आनंद, विनोद यादव, पीएससी कमांडर देवेंद्र नारायण, उमाशंकर यादव, मोहम्मद अफजाल जैदी और रंजीत कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आह्वान पर गुरुवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला समन्वयक, खंड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय सहायक एवं अनुचरों सहित पूरे स्टाफ ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। करीब 2 घंटे तक चले अभियान के दौरान कार्यालय परिसर में कक्षों तथा छतों की गहन सफाई की गई, जिससे परिसर का स्वरूप पूरी तरह बदलता नजर आया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा, सफाई की शुरुआत शीर्ष स्तर से होनी चाहिए। उन्होंने बताया 16 जून से विद्यालय खुलने के बाद सभी विद्यालयों में भी इसी प्रकार स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सीतापुर में ऑल इंडिया पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति की अति आवश्यक समीक्षा बैठक सीतापुर हाईवे स्थित जनता रेस्टोरेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई एवं लखनऊ सहित कई जनपदों के पत्रकारों ने भाग लिया। संगठन के विस्तार और सभी जिलों में जिला कमेटियों के गठन पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र वितरित किए गए। अगली बैठक लखीमपुर में आयोजित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मत से पारित हुआ। बैठक में प्रताप तिवारी, राशिद खान, आसिफ खान, विकास मिश्रा, पूजा त्रिपाठी, साधना शर्मा, राजेश शर्मा, अंदेश कुमार, अनुज कुमार यादव, संजय भारती, अजमुद्दीन सिद्दीकी तथा दानिश अली सहित अनेक पत्रकार मौजूद रहे। सीतापुर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत चल रहे खेत बचाओ अभियान के 11वें दिन जिले के सिधौली, बेहटा, सकरन ब्लॉक में कृषक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने कहा कि खेतों की उर्वरता, जल संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा के बिना कृषि को लाभकारी नहीं बनाया जा सकता। डॉक्टर सुनील कुमार झा, संदीप रावत, प्रथमेश माथुर, डॉक्टर आनंद सिंह और डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह ने किसानों की मृदा परीक्षण, जल संरक्षण, जैविक खेती, फसल अवशेष प्रबंधन और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में कृषि विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञों ने भी सहभागिता की। जहांगीराबाद कस्बे के रोहिताय शिव मंदिर का तीसरा स्थापना दिवस गुरुवार को भक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। पीत वस्त्र धारण किए श्रद्धालुओं ने गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली, जो केवानी नदी तट से जल भरकर मंदिर पहुंची। मंदिर में पुजारी पंडित उमेश कुमार गौड़ और सुरेश कुमार गौड़ ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक एवं पूजन कराया। शाम को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में राकेश कुमार नंद, राजेश कुमार नंद, प्रशांत श्रीवास्तव, शशांक श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। रात्रि में खाटू श्याम संकीर्तन का भी आयोजन किया गया। सीतापुर में एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत कचरान में तालाब की भूमि पर बने मदरसे को हटाने की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। डीएम कोर्ट के 6 जून के आदेश के बाद प्रशासन ने 8 जून को नोटिस चस्पा कर भूमि खाली करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद मदरसा प्रबंधन ने स्वयं भवन खाली कर तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया। बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, एसडीएम सदर जनार्दन, नायब तहसीलदार प्रियंका वर्मा ने स्थल का निरीक्षण किया। गुरुवार को पुनः सीओ सदर नेहा त्रिपाठी और कोतवाल अमर सिंह के साथ अधिकारियों ने पहुंचकर शेष भवन को जल्द हटवाकर भूमि कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है। लहरपुर के सुशासन के 12 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की लहरपुर इकाई ने व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नगर अध्यक्ष रियाज अहमद के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में व्यापारियों की सुरक्षा, पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन संसाधन, पिंक शौचालय निर्माण और बाजारों में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की गई। संगठन ने स्वास्थ्य लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाने, प्रशासन व्यापारी संवाद के लिए नियमित मासिक बैठकें आयोजित करने की भी मांग रखी। व्यापार मंडल ने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों को सुचारू बनाने और व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक सहयोग आवश्यक है। ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत पतौंजा में सरकारी उचित दर विक्रेता की दुकान पर बड़ी अनियमितता सामने आने के बाद दुकान को निलंबित कर दिया गया है। आपूर्ति निरीक्षक अभिषेक सिंह ने ग्रामीणों की शिकायत पर जांच की, जिसमें पिछले 6 महीने के दौरान लगभग 50% राशन की कमी पाई गई। जांच में करीब 120 क्विंटल गेहूं और 72 किलोग्राम चीनी स्टॉक से कम मिली। प्रथम दृष्टया गड़बड़ी पाए जाने पर कोटेदार
कालेंद्र मिश्रा की राशन की दुकान तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है। साथ ही उनके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली मिश्रिक में तहरीर दी गई है। मोहाली के मस्जिद बाजार स्थित मिनी खेल ग्राउंड में आयोजित मिनी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रोमांच और उत्साह से भरपूर रहा। मस्जिद 11 और मस्जिद B11 के बीच खेले गए मुकाबले में मस्जिद B11 ने निर्धारित 6 ओवर में 4 विकेट खोकर 29 रन बनाते हुए शानदार जीत दर्ज कर ट्रॉफी अपने नाम की। समापन समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं उपभोक्ता संरक्षण परिषद सदस्य मनोज मिश्रा तथा आयोजक सलमान सीतापुरी ने विजेता व उप विजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर हकीमुद्दीन अंसारी, शुभम आर्या, जसीम, उमर, हारून, अता सहित अनेक खेल प्रेमी मौजूद रहे। अटरिया थाना परिसर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में किसानों और ग्रामीणों ने एसडीएम सिधौली बालकृष्ण त्रिपाठी, सीओ विशाल गुप्ता को 15 सूत्रीय ज्ञापन में अवैध खनन पर हरे पेड़ों की कटान, भूमि विवाद, मजदूरी भुगतान, नाली अवरोध, मारपीट और छेड़छाड़ जैसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने कुछ प्रकरणों की जांच में अनियमितता पाए जाने पर और कथित धन उगाही की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग उठाई है। राम प्रकाश सिंह ने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, अन्यथा संगठन आंदोलन के लिए मजबूर होगा। पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी ने रक्षा मंत्री एवं लखनऊ सांसद राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सीतापुर के विकास में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, सीतापुर की रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ भूमि पर सोलर पावर परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। डॉक्टर अम्मार रिजवी ने बंद हो चुकी कताई मिल, हैचरी और अन्य रोजगार साधनों का उल्लेख करते हुए शेष रक्षा भूमि पर भी बड़े रोजगार परक उद्योग स्थापित कराने का आग्रह किया है, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके। डॉक्टर अम्मार रिजवी के मुताबिक उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर कई बार इस तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। इसके अलावा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से महमूदाबाद कुर्सी मार्ग पर रेलवे फ्लाईओवर की स्वीकृति मिलने के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित किया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन के 100 साल पूरे होने पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि अधीक्षक अभियंता सतीश कुमार तथा प्रांतीय मुख्य सलाहकार ब्रिजलाल तिवारी, एसपी सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर कार्यकारिणी पदाधिकारियों को अंगवस्त्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समारोह में प्रांतीय संरक्षक सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव, प्रांतीय अध्यक्ष पद्मनाथ त्रिवेदी, प्रांतीय उपाध्यक्ष हेमंत गुर्जर, प्रांतीय महामंत्री जेपी पांडे, अभिषेक श्रीवास्तव, क्षेत्रीय अध्यक्ष आलोक राम, पवन द्विवेदी, रामकृष्ण श्रीवास्तव, राम नरेश सहित विभिन्न जनपदों के पदाधिकारी, विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के खैराबाद स्थित पीरपुर गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। रोमांचक मुकाबले में सुल्तानपुर की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि पट्टी 11 टीम उपविजेता रही। समापन समारोह में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया, युवाओं को खेलों से जुड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, खेल अनुशासन, एकता और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। कार्यक्रम में ग्रामीणों और खेल प्रेमियों की भारी भीड़ मौजूद रही। सीतापुर सर्राफा वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुरुवार को सीओ सिटी कपूर कुमार से शिष्टाचार भेंट कर सर्राफा व्यापारियों की सुरक्षा और बाजार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में एसोसिएशन के संस्थापक सुशील अग्रवाल, जिला अध्यक्ष मनीष मिश्रा, रिंकू, महामंत्री पालू रस्तोगी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले नमक मंडी स्थित शिव मंदिर प्रांगण में सर्राफा कारीगर और व्यापारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मत से विनीत वर्मा को कारीगरों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहीं संगठन मंत्री विजय रस्तोगी गुड्डू का त्यागपत्र स्वीकार कर उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में सबसे पहले बात होगी गोला गोकर्णनाथ के वार्ड संख्या 4 स्थित वाल्मीकि बस्ती में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर जन जागरूकता चौपाल आयोजित हुई। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष विजय कुमार शुक्ल, रिंकू ने प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि, मुद्रा योजना, पीएम स्वनिधि और उज्ज्वला योजना की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
ईओ मुकेश मिश्रा ने नागरिकों से योजनाओं की जानकारी लेकर उनका लाभ उठाने की अपील की। चौपाल में स्थानीय लोगों ने भी सहभागिता की। कलेक्ट्रेट के अटल सभागार में डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में विशेष संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सीडीओ अभिषेक कुमार, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, पीडी डीआरडीए सतीश कुमार पांडे, जिला समाज कल्याण अधिकारी वंदना सिंह, डीसी मनरेगा अमित कुमार परिहार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। डीएम ने कहा कि जन भागीदारी से सुशासन और जो लोक कल्याण को नई गति मिलेगी। सीडीओ ने छोटी काशी, गोला कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय और बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों का उल्लेख किया। वक्ताओं ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की उपलब्धियां साझा की। लखीमपुर खीरी में मानसून और संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की। डीएम अंजनी कुमार सिंह के निर्देशन में 5 तहसीलों में अलग अलग आपदा परिदृश्यों पर राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। सदर तहसील में नाव पलटने की घटना का लाइव रेस्क्यू कर पीएसी फ्लड टीम, गोताखोर और प्रशासनिक अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई का प्रदर्शन किया। निघासन में बांध कटान, धौररा में अग्निकांड, गोला में मार्ग बाधित और पलियार में नदी कटान की स्थिति का सफल अभ्यास हुआ। डीएम ने आपदा के समय समन्वित कार्रवाई को सबसे प्रभावी उपाय बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन को लेकर लखीमपुर खीरी में तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 15 से 21 जून तक योग सप्ताह मनाने की रूपरेखा तय की गई। 15 जून को गोला गोकर्णनाथ के नीलकंठ मैदान से कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा, जबकि 21 जून को जिला मुख्यालय पर मुख्य आयोजन होगा। सीडीओ अभिषेक कुमार ने सभी विभागों और सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की। योग प्रशिक्षकों द्वारा पूर्वाभ्यास कराया जाएगा तथा आयुष कवच ऐप के माध्यम से गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व की समृद्ध जैव विविधता के बाद एक बार फिर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी। किशुनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों ने एक दुर्लभ दृश्य देखा, जब एक मादा चीतल जंगल में अपने बच्चों को जन्म देती दिखाई दी। इस अनोखे पल को सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन्यजीव प्रेमियों के लिए यह दृश्य बेहद खास माना जा रहा है। दुधवा में बाघों सहित अन्य वन्यजीवों की बढ़ती संख्या और सुरक्षित प्राकृतिक आवास के कारण ऐसे दुर्लभ नजारे अक्सर देखने को मिल रहे हैं। राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल के तहत धौररा तहसील स्थित चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय में आगजनी, बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने का अभ्यास किया गया। अपर जिलाधिकारी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड, आपदा मित्र तथा अन्य विभागों ने भाग लिया। प्रथम चरण में बहुमंजिला भवन में आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाकर राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। दूसरे चरण में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दृश्य तैयार कर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में राहत शिविर संचालन का अभ्यास किया गया। अधिकारियों ने इसे आपदा तैयारी की महत्वपूर्ण कड़ी बताया। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी प्रशासन द्वारा ध्वस्त की गई मजार की। इटावा में सैयद बाबा की कथित 800 वर्ष पुरानी मजार को प्रशासन ने रातों रात बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। गुरुवार सुबह ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो मजार का कोई निशान नहीं मिला। पूरी जमीन समतल कर वहां पौधे लगा दिए गए थे, जिससे क्षेत्र जंगल जैसा दिखाई दे रहा था। मजार के केयरटेकर ने दावा किया कि यह ऐतिहासिक धार्मिक स्थल था। कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा और लोगों में हैरानी का माहौल बना हुआ है। देवरिया जिले के रहने वाले शिवानंद चौरसिया की हॉर्मुज स्ट्रेट के निकट अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान मौत हो गई। वह मालवाहक जहाज MT सत्यबेल्लो पर इंजन फिटर के पद पर कार्यरत थे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना की पुष्टि की है। शिवानंद करीब 9 महीने पहले रोजगार के लिए विदेश गए थे। सूचना मिलने के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और गांव में मातम का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मानव संसाधन विकास, सुशासन, जन भागीदारी के माध्यम से भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। राज्यों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया। सुल्तानपुर में प्रतापगढ़ से आ रहे 2 युवक के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। पीड़ितों का आरोप है कि 6 से 7 लोगों ने उन्हें बीच सड़क पर रोककर गाली गलौज की, जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। आरोपियों पर 25,000 रुपए नगद और ड्रिल मशीन छीनने का भी आरोप है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जेवर एयरपोर्ट में वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होने से पहले नोएडा क्षेत्र में ई बस सेवा का संचालन शुरू किया जा रहा है। शुक्रवार को
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से बसों को झंडी दिखाएंगे। पहले चरण में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण 10-10 बसें चलाएंगे। भविष्य में तीनों प्राधिकरण मिलकर 100 ई बसों का संचालन करेंगे। रायबरेली में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने वन विभाग के एक दरोगा को 18,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई बछरावा क्षेत्र स्थित रेंज कार्यालय से की गई, जहां टीम ने पूर्व शिकायत के आधार पर जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा। इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में हड़कंप मचा है और मामले की आगे की जांच जारी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।